यस पीपल, क्या हालचाल आप सभी के। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में देखें तो टैक्स रेट से बातें शुरू करी थी, असेसमेंट ईयर 24-25 की बातें शुरू करी थी और मैं आपको ओल्ड रेजीम पढ़ा रहा था। आई रिपीट, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? ओल्ड रेजीम पढ़ा रहा था, जहां पे हमने डिस्कशन किया था 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा, 5 लाख से 1 लाख 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगेगा और 10 लाख से ज्यादा 30% लगेगा। मीन्स टू से हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है उसको हमने 0 से लेकर 60 साल तक की उम्र के सारे लोगों को साथ में लेते हुए इंडिविजुअल का हमने डिस्कशन किया था। एचयूएफ का भी सेम ही टैक्स रेट रहेगा, एओबी का भी सेम ही रहेगा, बीओआई का भी सेम ही रहेगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का भी सेम ही रहेगा। उसके बाद अगर बात करें तो हमने डिस्कशन किया था कि कोई सीनियर रेजिडेंट है जिसकी उम्र 60 से ज्यादा लेकिन 80 से कम है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ज्यादा हो तो 30% टैक्स आपको देना रहेगा। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था सुपर सीनियर सिटीजन का कि अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 से लेकर 10 लाख तक आपको 20% टैक्स देना रहेगा और 10 लाख से अगर ज्यादा है तो 30% टैक्स देना रहेगा। अभी हम लोग ओल्ड रेजिम में ही बात करें तो आप लोग ऐसे समझिएगा कि सपोज आपकी कोई सी भी इनकम है तो सबसे पहले आपकी इनकम कैलकुलेट होगी, उस इनकम पे लगाया जाएगा टैक्स। अब देखा जाएगा कि रिबेट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। रिबेट तभी मिलेगी जब 5 लाख से कम की इनकम होगी। तो इनकेस रिबेट लेस हो गई तो रिबेट लेस हो जाएगी तो यूजुअली आपका टैक्स 0 ही बनेगा। दूसरा हमने देखा आपका इनकम कैलकुलेट किया, इनकम कैलकुलेट करने पर हमने टैक्स लगाया, टैक्स के ऊपर हम लोगों ने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया और हमने अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाल ली। लेकिन आज मैं आपको एक और चीज समझाना चाह रहा हूं जिसका नाम है सरचार्ज। आपको मैं बता दूं कि सरचार्ज जब आया था तो आया था ये उन लोगों के लिए जो हायर इनकम स्लैब में आते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हायर इनकम स्लैब का मतलब क्या हुआ? तो हायर इनकम स्लैब का बेसिक मीनिंग होता है कि वो लोग जो हाई लेवल इनकम कमा रहे हैं, हाई एंड इनकम कमा रहे हैं, उनके ऊपर लगता है क्या? सरचार्ज। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सरचार्ज का सर बेसिक मीनिंग क्या, सरचार्ज होता क्या है? पहले क्या होता था, अमीरों के ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था जिसका नाम होता था वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स को रिमूव कर दिया गया और सरचार्ज को ऐड कर दिया गया था। फिर मैं बात बता रहा हूं आपको करीब 10 साल पहले की। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जब से सरचार्ज आया है तो जो लोग एक लिमिट से ज्यादा इनकम कमा रहे हैं, आई रिपीट, जो लोग एक लिमिट से ज्यादा इनकम कमा रहे हैं उनको हम लोग सबसे पहले उनकी इनकम के ऊपर लगाते हैं टैक्स। ठीक है, टैक्स किस पे लगेगा? इनकम के ऊपर। जिस भी रेट से टैक्स लग रहा है उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं सरचार्ज और टैक्स और सरचार्ज को ऐड करके जो अमाउंट बनता है उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं हेल्थ एजुकेशन सेस। और ये तीनों मिलकर टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस मिलकर जो बनता है उसे हम लोग जानते हैं टैक्स लायबिलिटी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? टैक्स लायबिलिटी के नाम से। बोलिए यस सर कि नो सर। बिल्कुल, बात आपको सही समझ में आई है। सरचार्ज लगता है टैक्स के ऊपर, टैक्स के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के ऊपर टैक्स लायबिलिटी, सॉरी टैक्स के ऊपर सरचार्ज, सरचार्ज के ऊपर सरचार्ज के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, टैक्स प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस प्लस सरचार्ज इक्वल्स टू टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात आराम से समझ आ गई होगी। आपको दिख जाए इसके लिए मैं आपके लिए जगह छोड़ देता हूं, आप लोग देख लीजिए, या फिर मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं तो आपको आराम से दिख जाएगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूं, अगर आप देख पाए हैं तो ठीक, नहीं देख पाए हैं तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से मैं दिखा देता हूं। क्या भैया, आपका पहले क्या आएगी? इनकम। जो भी आपकी इनकम आ रही है उस इनकम के ऊपर आप क्या लगाएंगे? टैक्स। अब जो लगेगा सरचार्ज, जो सरचार्ज का अमाउंट होता है वो अब ऑन टैक्स होता है। सरचार्ज किस पे लगता है? ऑन टैक्स। अब टैक्स प्लस सरचार्ज जो अमाउंट बन गया, इन दोनों अमाउंट के ऊपर, टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर होता है सेस, और सेस भी ऐड हो जाता है जब अगर, तो बन जाती है टैक्स लायबिलिटी। क्या बन जाती है? टैक्स लायबिलिटी। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी आराम से। वेरी गुड। तो अगर बात करें सरचार्ज की
तो अगर बात करें सरचार्ज की तो भाई साहब रेट क्या है देखिए आप लोग। सबसे पहली बात कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए भी है तो कोई सरचार्ज नहीं देना है। उस तरह की 50 लाख तक की इनकम पे भी नो सरचार्ज। मतलब कि ये सरचार्ज वाली बात तो भाई साहब तभी बीच में आएगी जब आपकी इनकम 50 लाख से भी ज्यादा होगी। आई रिपीट, ये तभी बीच में आएगी जब आपकी टोटल इनकम 50 लाख से भी ज्यादा होगी। अच्छा, ये किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है इंडिविजुअल की, ये बात चल रही है एचयूएफ की, ये बात चल रही है एओपी की, बीओआई की और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की। इज इट क्लियर विथ एवरीवन? ओके, अभी हम लोग बढ़ते हैं और आगे। टोटल इनकम, टोटल इनकम जो है 50 लाख से कम हो तो कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ तक की इनकम है तो टैक्स का 10% आपको सरचार्ज देना है। 50 लाख से ज्यादा पर 1 करोड़ से कम तो टैक्स का 10% सरचार्ज देना है। 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम तो 15% ऑन टैक्स आपको सरचार्ज देना है। ठीक है, आगे इसने क्या बोला? आगे इसने बोला कि अब अगर आपकी जो टोटल इनकम जो है जो 2 करोड़ से ज्यादा है और इसके इस टोटल इनकम के अंदर डिविडेंड है, कैपिटल गेन है 111A और 112 वाला। अब आप कहेंगे सब ना तो हमें डिविडेंड के बारे में कुछ पता है ना सर 111 112 के बारे में पता है, तो अभी छोड़ दीजिए इसको। अभी सिर्फ ये सुन लीजिए कि अगर आपकी टोटल इनकम में डिविडेंड कैपिटल गेन दोनों शामिल है तो 15% ऑन टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपकी जो टोटल इनकम आ रही है 2 करोड़ से ज्यादा है और जो इनकम आपकी 2 करोड़ से ज्यादा है उसमें या तो डिविडेंड की इनकम है या कैपिटल गेन की इनकम है। कैपिटल गेन की इनकम क्या होती है वो जब हम कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। वो अगर है तो 15% ऑन टैक्स ऑन स्पेशल इनकम आपकी क्या बन जाएगी? टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, मतलब सरचार्ज बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है ना, जब बट उसमें स्पेशल इनकम नहीं है, स्पेशल इनकम का मतलब डिविडेंड नहीं है, उसमें डिविडेंड नहीं है, उसमें कैपिटल गेन भी नहीं है और इसके अलावा बाकी इनकम है, सैलरी की इनकम है, बिजनेस की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कोई सी भी इनकम है, तो जो रिमेनिंग टोटल इनकम है आपकी, जो रिमेनिंग टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम, इन स्पेशल इनकम के अलावा अगर 2 करोड़ तक है तो 15% का सरचार्ज, क्योंकि 2 करोड़ तक तो वैसे भी 1 से 2 करोड़ 15% सरचार्ज है ना। और अगर 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम है तो ऐसी इनकम पर 25% सरचार्ज और अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो 37% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। सर ये समझ में नहीं आया, समझाओ अच्छे से। तो मैं इधर आपको लिख के समझाता हूं, आप समझना। ठीक है, पहली बात क्या, आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन इस ज्यादा इनकम में आपकी कौन कौन सी इनकम है? डिविडेंड इनकम है, पहली कौन सी है? डिविडेंड इनकम। दूसरी कौन सी है? 111 और 112A वाला कैपिटल गेन है। तो ऐसी इनकम पे जो गवर्नमेंट सरचार्ज लेना चाह रही है वो 15% ही है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है लेकिन उसमें नहीं है डिविडेंड इनकम, उसमें नहीं है 111A और 112A वाली इनकम, तो ऐसी इनकम पे आपको 25% सरचार्ज देना है टैक्स पे। लेकिन अगर यही इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा है और साइमल्टेनियसली उसमें नहीं है डिविडेंड इनकम और उसमें नहीं है 111A और 112 वाली इनकम, तो ऐसे में आपको देना है 37%। कितना देना है आपको? 37% सरचार्ज। और सरचार्ज हमेशा किस पे लगता है? टैक्स अमाउंट पे लगता है। हमने इसको क्या नाम दिया था? टैक्स अमाउंट पे सरचार्ज लगेगा और सरचार्ज के ऊपर सेस लगेगा। ठीक है, ये बातें थी आपके, है ना, ये बातें थी आपके सरचार्ज की। आप कहें तो एक क्वेश्चन सरचार्ज का करवा दूं मैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन अभी करवा देता हूं, बाकी जब टैक्स लायबिलिटी के हम मेजर टैक्स लायबिलिटी कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो हम टैक्स पढ़ रहे हैं उस टैक्स का कुछ सिस्टम और सिलेबस इस तरह से चल रहा है, उस टैक्स का कुछ सिस्टम और सिलेबस इस तरह से चल रहा है कि टैक्स का सिस्टम और सिलेबस कुछ इस तरह से चल रहा है कि हमने सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था, रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद में हमने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था,
हाउस प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद में हमने सैलरी पढ़ा था। सैलरी पढ़ने के बीच में और हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते टाइम हमारे बीच में टैक्स लायबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने बीच में यहाँ पे जो चैप्टर मुझे लास्ट में करवाना होता है टैक्स रेट से रिलेटेड, वो टैक्स रेट से रिलेटेड मैंने कुछ चैप्टर आपका करवा रहा हूँ। ये करवाने के बाद मैं आप लोगों को इसके बाद वाले हेड, यानी कि जैसे बिजनेस प्रोफेशन हेड है, इसके बाद में एक हेड आता है आपका कैपिटल गेन, इसके बाद में एक हेड आता है अदर सोर्सेज, हम वो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो डू नॉट वरी, हम लोग एकदम अच्छे पेस पर हैं। और अगर आप मेरे साथ साथ बराबर अगर कोर्स कर रहे हैं तो हम एक हैंडसम टाइम, एग्जाम से हैंडसम टाइम और एक सफिशिएंट टाइम से पहले हम अपना पूरा कोर्स विद रिवीजन विद एवरीथिंग हम कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, अरे क्या हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी इनकम, अगर आपकी इनकम है 35 लाख, आपकी एज है 54 इयर्स, तो कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। साहब अभी शुरू करते हैं। इनकम है 35, एज है 54, 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 0 रुपए। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स, यानी कि 12,500। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20%, यानी कि 1 लाख। टोटल इनकम कितनी थी? 35 लाख। 35 लाख में से किसका हिसाब हो गया? 10 लाख का। बचा कितना? 25 लाख। 25 लाख पे 30%, तो आ गया आपका 7.5 लाख। ठीक है, 7.5 लाख। तो 7 और 1 8 लाख 62,500 आपका क्या बन गया? 7 और 1 8.5 8 लाख, ये बन गया आपका टैक्स अमाउंट। माय क्वेश्चन इज, क्या सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? भाई साहब सरचार्ज नहीं लगेगा। क्यों लगेगा सरचार्ज? सीधा 50 लाख से कम इनकम में कोई तरह का सरचार्ज नहीं लगता है। तो सब सर क्या लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब साहब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना परसेंट है? लगा लो हिसाब, 8,62,500 इंटू 4%, 34,500। तो प्लस कर देंगे 8,62,500, 8,62,500, 8,97,000, 8,97,000। क्या आ गया सर? ये टैक्स लायबिलिटी आ गई। क्या आ गई? ये टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 8,97,000। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द टैक्स लायबिलिटी क्वेश्चन विदाउट सरचार्ज। अब मैं लेके चलता हूं विद सरचार्ज वाला क्वेश्चन। तो इसको मैंने देखो एक बार इसको नोट कर लीजिए। पहले मैंने 35 इनकम पे कैलकुलेशन करा है, अब मैं कैलकुलेट करता हूं, यही एक बार नोट कर लो। डन। अब मैं कैलकुलेट करता हूं 65 लाख पे। ठीक है, बाकी सब चीजों को हटा देता हूं। नया क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है 65 लाख आपकी इनकम है और आपकी एज 54 इयर्स है, तो क्या आपको सरचार्ज देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 65 लाख रुपीस आपकी इनकम है, 54 ईयर आपकी एज है, आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही आसानी से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि यहां पर हमारा सरचार्ज लगेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि अगर 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम की अगर इनकम है, आई रिपीट 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम की अगर इनकम है, तो 10% आपको सरचार्ज देना होगा। तो कैलकुलेशन कैसे होगी फ्रेंड्स? तो समझना, कैलकुलेशन कैसे होगी समझना। यहां तक सब सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा बताओ? अप टू 2.5 लाख 0% टैक्स, फिर 2.5 लाख से 5 लाख 5% टैक्स, 5 लाख से ज्यादा 10 लाख से कम 20% टैक्स। अब बात करते हैं अबव 10 लाख। तो 10 लाख से कितना ज्यादा है? 65 लाख कितना ज्यादा है? तो 55 लाख, रिमेनिंग 55 लाख पे 30% टैक्स। तो मैं कहूंगा 55 लाख इंटू 30%, यह आ गया 16,50,000। और अगर इसकी मैं टोटल करूंगा तो 1 लाख प्लस 16,50,000 प्लस 12,500,
ये कैलकुलेटर उधर वाली साइड चला गया, बच्चे ने रख दिया। आ जाओ भैया, 17,62,500, 17,62,500, दिस इज टैक्स अमाउंट, दिस विल बी ट्रीटेड एज टैक्स अमाउंट। और अभी मैं आपको बताता हूं कि ये जो आगे हम लोग करने वाले हैं वो है सरचार्ज। क्या करने वाले हैं? सरचार्ज। और सरचार्ज कितना है बेटा? सरचार्ज कितना है बेटा? तो सरचार्ज है आपका, देख लेते ना एक बार, 10%, टैक्स पे 10%, तो 10% ऑन टैक्स कितना है? 10% ऑन टैक्स। तो सरचार्ज इज 10% ऑन टैक्स, तो 17,62,500 का 10% हो जाएगा 1,76,250। अब सरचार्ज और टैक्स अमाउंट दोनों को ऐड करके उसके ऊपर सेस लगाना है। आई रिपीट, सरचार्ज और टैक्स अमाउंट दोनों को ऐड करके उसके ऊपर सेस लगाना है। तो ये मैंने लिख दिया 1938,750। अब क्या लगेगा इस पे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है? 4%। तो ये आ गया 77550। कहा जाता है कि गरीब लोग जितना टैक्स नहीं देते ना, उससे कई गुना ज्यादा अमीर लोग सेस दे देते हैं। कई लोगों का टैक्स भी 77,550 नहीं बनता है इंडिया में, और कई लोग 77,550 का सेस दे देते हैं। दिस इज द पावर ऑफ मनी बेटा। इक्वल्स टू कितना आ गया? 193,8750 प्लस 77,550 इक्वल्स टू 20,16,300. What will be treated as this? This will be treated as tax liability. It will be treated as tax liability. तो I think it is very clear to all of you कि कैसे क्या रहेगा। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी आ गया। अब मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन बस, ठीक है ना, ऐसे तो करते ही जाओ भले ना, तो जब क्वेश्चन करने का टाइम आएगा तब करेंगे ना अपन। अभी एक बार इसको नोट कर लो ना अपना अपना, है ना। ठीक है, डन। नेक्स्ट है टैक्स रेट इन केस ऑफ कंपनी। अगर ये कंपनी होती तो मुझे लगता है कि कंपनी के केस में टैक्स रेट अभी आप लिख लीजिए जल्दी से, या ये वाले नोट्स आपको कंपनी का जब मिलेगा तब मिल जाएगा, बट इसको अभी हम लोग ना डिस्कस करके सीधा हम लोग चल जाते हैं। रिबेट हमने कर लिया है न्यू टैक्स रेजिम में। ठीक है, न्यू टैक्स रेजिम में, क्योंकि अगर हमने अभी ये डिस्कस किया तो कोई मतलब का नहीं रहेगा और टाइम जो लगेगा वो अलग। अभी मेरे को सिर्फ आपको चैप्टर तक पहुंचाना है, यानी कि जो मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको करवाना चाह रहा हूं वहां तक आपको मुझे पहुंचाना है। तो अगर मैं ये करना शुरू कर दिया तो जो हमारा मेन मुद्दा है वहां से हम लोग हिल जाएंगे, है ना। हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसलिए टैक्स सीखने के लिए आए हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी इसलिए सीखने के लिए आए हैं ताकि अगले चैप्टर में कभी भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें 115 बीएससी वगैरह साथ में पूछ लेवे तो हमें वो आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है 115 बीएससी, टैक्स ऑन इनकम, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी। ठीक है, टैक्स ऑन ये सब, और सेक्शन कौन सा लगा रही है? 115 बीएससी। अभी 115 बीएससी क्या है इसको हम लोग समझते हैं। दिस इज नोन एज स्पेशल टैक्स रेजिम। क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल टैक्स रेजिम, है ना। तो बात करें अगर 115 बीएससी की जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, न्यू टैक्स रेजिम है क्या, पहले वो समझो। क्या हुआ कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक प्लान निकाला और उन्होंने कहा कि अब इंडिया में 2 रेजिम चलेंगे। पहला रेजिम चलेगा ओल्ड, जो हम इतने दिन से पढ़ रहे थे, दूसरा रेजिम चलेगा न्यू। अब न्यू में उन्होंने क्या बोला कि आप चाहो तो आपके पास ऑप्शन है, इफ यू वांट टू ऑप्ट ओल्ड, आप ओल्ड में चले जाओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ओल्ड में नहीं जा रहे हो तो किस में जाओगे? न्यू में जाओगे। तो इस ओल्ड और न्यू का क्या सिस्टम रहेगा? हम क्या करें कि हम क्यों ओल्ड में रहे, हम क्यों न्यू में रहे? आप लोग एक बार टैक्स रेट बता दो। तो हमने कहा, अगर निर्मला मैडम ने कहा अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं। कैसा लगा? यहां पे 2.5 लाख था, ओल्ड में कितना था? 0 से 2.5 लाख। ओल्ड में कितना था? 0 से 2.5 लाख। ठीक है, और यहां पे कितना है? 0 से 3 लाख। आगे इन्होंने कहा
कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा लेकिन 6 लाख से कम है तो आपका 5% टैक्स। और यहां पे क्या बोला था, 2,50,000 से ज्यादा लेकिन 5 लाख है 5% टैक्स। लेकिन आगे इन्होंने बोला कि इफ योर इनकम इज अबाउट 6 लाख एंड लेस देन 9 लाख तो आपको 10% टैक्स देना है। उत्तर की फायदा ही फायदा, मजे ही मजे। यहां पे क्या था, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% टैक्स। क्लियर है। अभी 9 लाख से लेकर 12 लाख तक यहां पे आपको 15% टैक्स देना है। 12 लाख से लेकर 15 लाख तक आपको 20% टैक्स देना है। एंड अबव 20 लाख, सॉरी अबव 15 लाख योर टैक्स रेट विल बी 30%। लेकिन यहां क्या था, यहां क्या था, अबव 10 लाख 30%। अभी कोई एक साधारण आदमी, एक आम आदमी से पूछा जाए कि विच टैक्स यू वांट टू पे, तो आप क्या बोलेंगे? हर व्यक्ति क्या कहेगा, मैं तो न्यू में जाऊंगा, मैं तो न्यू में जाऊंगा। क्यों जाएगा न्यू में? क्योंकि न्यू में टैक्स कम लग रहा है। वहां पे मुझे 2.5 लाख तक टैक्स फ्री इनकम मिल रही है, यहां पे मुझे 3 लाख तक टैक्स फ्री इनकम मिल रही है। वहां पे मुझे 2,50,000 से 5 लाख तक 5% टैक्स है, यहां पर मेरा 3 लाख टू 6 लाख तक 5% टैक्स है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, मैं क्यों जाऊंगा ओल्ड में, मैं किस में जाऊंगा? न्यू में। तो उनका अच्छा आप न्यू में जाएंगे, तो अगर आप न्यू में जाते हैं, अगर आप न्यू में जाते हैं तो आपको क्या क्या और नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इतनी गैली तो है नहीं कि वो टैक्स रेट तो दे देवे, वो टैक्स रेट तो दे देवे, लेकिन वो ऐसी टैक्स रेट देने के बाद कोई ओल्ड में भी जाएगा क्या? कोई भी पर्सन ओल्ड में क्यों जाएगा? सब लोग किस में आना चाहेंगे? न्यू में। अगर ऑल पर्सन विल कम इनटू द न्यू रिजाइम, देन आपको क्या क्या कंडीशन को फॉलो करना है वो हम लोग समझते हैं अभी। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं कंडीशन। तो अगर कंडीशन की बात करें तो ऐसी कौन सी चीजें आप फॉलो करोगे तब जाके आपको 115 बीएसी की का फायदा मिलेगा, यानी कि न्यू टैक्स रिजाइम का फायदा मिलेगा। सर व्हाट इज 115 बीएसी? 115 बीएसी कहता है कि ये चीजों का आपको एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगा तो ही आप न्यू टैक्स रिजाइम में आ सकते हो। सर समझ नहीं आया, वापस से बोलो। सपोज आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कर रहे हो, वहां पर एक आता है 24B सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए आपके पास 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, पहली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, पहली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम हो रही है 3 लाख रुपए की। कितनी इनकम हो रही है? 3 लाख की। दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस हो रहा है 2,50,000 का। ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या कहता है कि दोनों हाउस प्रॉपर्टी को ऐड कर दो, एक से 3 लाख का फायदा, एक से 2.5 लाख का लॉस, तो टोटल मिला के आपको 50,000 का फायदा हो गया। ठीक है, और आप 50,000 पे टैक्स दे दो। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम कहता है नो, ये जो ओल्ड इनकम इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वजह से आपको लॉस हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, उसका सेट ऑफ का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब आप समझ रहे हो मैं पहले इनकम टैक्स मैं पहले चैप्टर क्यों पढ़ाया, फिर लाइबिलिटी क्यों पढ़ा रहा हूं, और उसमें मॉड्यूल ने, आपके स्टडी मटेरियल ने दोनों क्वेश्चन साथ में डाल दिए। तो अब बताओ मेरी क्या गलती है? मतलब मैं क्या कर सकता हूं जब तक मैं आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होता है उसका मतलब ही नहीं बता पा रहा हूं, तब तक मैं आपको टैक्स कैसे बता पाऊंगा? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो एनएबी लिखते थे, एनएबी में से लेस करते थे 2 चीजें, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो मैक्सिमम 2 लाख माइनस होगा, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में क्योंकि हमें कोई रेंट मिलना नहीं, हम खुद रह रहे हैं, जीएबी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, सब कुछ नील नील नील, और इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी का जो लोन है वो 2 लाख रुपीज लेस हो गया, तो लॉस आ जाता था 2 लाख रुपीज का। ये बोल रहा है कि वो जो लॉस है 2 लाख रुपीज का वो आपके किसी और प्रॉफिट से सेट ऑफ करके हम ओल्ड रेजिम में जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर टैक्स देते थे। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम कहता है कि उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस, ये भी आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद में इसने बोला सैलरी हेड में, अगर सैलरी हेड की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग डिडक्शन और एग्जेम्पशंस होते थे। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो तो आप एंटरटेनमेंट अलाउंस जो हम लोग लेस करते थे 50 सेक्शन 16 वाला, सैलरी में 3 चीजें लेस होती थी, प्रोफेशनल टैक्स,
एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये बोल रहा है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दोनों में मिलेगा, लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस को आप लेस नहीं कर सकते। मतलब कि आपकी जो सैलरी आ रही है उसमें से एंटरटेनमेंट अलाउंस लेस कर दो, फिर जो इनकम आ रही है तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स देना है। अगर आप एंटरटेनमेंट अलाउंस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेस कर रहे हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट अलाउंस भी बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेस कर रहे हैं, तो आप न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं आ सकते। अगर आपको न्यू टैक्स रिजाइम में आना है तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, लीव ट्रेवल कंसेशन, HRA का बेनिफिट, ठीक है, अलाउंस अंडर सेक्शन 10(14) का बेनिफिट, जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस का, टूर अलाउंस का, डेली अलाउंस का, ये सारा बेनिफिट, कन्वेंस अलाउंस का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। एज फार एज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपको 10AA, 32 यानी कि डेप्रिसिएशन, 35 यानी कि साइंटिफिक रिसर्च, 35 AD यानी कि स्पेसिफाइड बिजनेस, 35 CCC यानी कि 35 CCA, CCB और 35 CCA, CCC, CCD, 3 अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हो तो आपको माइनर की इनकम वाला अलाउंस जो लेस होता था वो नहीं होगा। कोई भी तरह का डिडक्शन आप नहीं ले सकते सेक्शन 80C के तहत। अगर आप ये सब लेस नहीं करोगे तो, अगर आप ये सब लेस नहीं करोगे तो आपको न्यू टैक्स रिजाइम में जाना दिया जाएगा, नहीं तो न्यू टैक्स रिजाइम में आपको नहीं जाने दिया जाएगा। दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। तो ये है न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में भी है ना, जो सरचार्ज है वो सेम है, ठीक है, सरचार्ज है सेम है, हेल्थ एजुकेशन सेस बराबर लगेगा, ठीक है। बाकी सब बातें हमने डिस्कशन कर ली। अब क्या होता है, वैसे देखा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए तो मेन कौन सा है, यानी कि न्यू टैक्स रिजाइम मेन है, डिफॉल्ट कौन सा है, तो इन्होंने बोला डिफॉल्ट टैक्स है 115 BAC, जो आपका न्यू टैक्स रिजाइम है वो आपका डिफॉल्ट है। आप चाहो तो ओल्ड को एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो आप रेगुलर यानी कि ओल्ड टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करो, अदरवाइज आपको न्यू टैक्स रेजिम में आना पड़ेगा। SSC डज नॉट हैव PGBP। अगर एसएससी के पास प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन वाली इनकम नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ऑफ रेगुलर टैक्स रेजिम मस्ट बी एक्सरसाइज अलोंग विथ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). अगर एसएससी के पीजीबीपी है और एक बार उसने अगर न्यू को ऑप्ट कर लिया तो वो कभी अब ओल्ड रेजिम में नहीं आ सकता। इसको मतलब आप ऐसे समझो, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके बिजनेस होता है, एक वो जो अदर देन बिजनेस वाले हैं। अभी अदर देन बिजनेस वालों का मतलब क्या हो गया, सैलरीड एम्प्लॉय हो गया। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो, अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी है तो, अगर आपके कैपिटल गेन है तो, है ना। अब ये वाले जो लोग हैं, ये इफ इन्होंने अगर न्यू को ऑप्ट कर लिया, नाउ दे can't accept रेगुलर यानी कि ओल्ड एनी मोर। ये कभी भी ओल्ड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर अदर देन बिजनेस है, किसी साल ओल्ड कर लिया, किसी साल न्यू टैक्स रिजाइम ले ली, फिर अगले साल ओल्ड कर लिया, ये ऐसा कर सकते हैं। ये अगर एक बार न्यू में आ गए, नेवर कभी भी न्यू में नहीं, ओल्ड में नहीं जा सकते। डिफॉल्ट कौन सा है, न्यू है, ठीक है। ये था आपका। अच्छा एक बात, अगर आप न्यू में हैं, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं, तो अभी मैंने आपको बताया अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो आपके टैक्स रेट्स ये रहेंगे, ठीक है। अब इस टैक्स रेट के साथ साथ आपको जो एक अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि यहां पर 25,000 का आपको रिबेट मिलेगा अप टू इनकम, अगर आपकी 7 लाख है। मतलब आपकी इनकम अगर 7 लाख तक है ना, तो आपको जो रिबेट मिलने वाली है, वो कितनी मिलने वाली है, आई रिपीट, जो आपको रिबेट मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, 25,000 की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में आ गए तो आपको रिबेट मिलेगी, और रिबेट का अमाउंट कितना लगेगा, 25,000।
कौन सी वाली इनकम पे? 7 लाख वाली इनकम पे। विद दिस, जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पूरी टैक्स फ्री हो जाती थी, वैसे ही यहां पर 7 लाख तक की इनकम पूरी टैक्स फ्री हो जाती है। हम इसके कुछ क्वेश्चन करके समझते हैं कैसे। सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं, अगर आपकी इनकम 6,90,000 है तो न्यू टैक्स रिजीम में कैसे रहेगा? अगर आपकी इनकम कितनी है? 6,90,000, तो न्यू टैक्स रिजीम में, न्यू क्वेश्चन क्या है? न्यू टैक्स रिजीम। मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर लो, इसके क्वेश्चंस अलग से है ही नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ टैक्स लायबिलिटी निकालना सीख रहे हैं बेटा, तो अलग से मैं आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा। अब जैसे हम हेड करेंगे, हेड के साथ वाले क्वेश्चन करेंगे, तो आपको साथ साथ समझ में आता रहेगा। 0 से लेकर 3 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं है। आई रिपीट, 0 से लेकर 3 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं है। फिर नेक्स्ट 3 लाख से लेकर 6 लाख तक की इनकम में 5% टैक्स है। तो क्या हो गया? बाय वर्च्यू ऑफ दिस 3 लाख का 5%, यानी कि कितना टैक्स आ गया? 15,000। अब 6 लाख से कितना ज्यादा है? 90,000। 6 लाख से 9 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख तक, यानी कि नेक्स्ट 3 लाख तक आपका 10% टैक्स है। लेकिन इनकम तो 6,90,000 ही है ना, तो 6 लाख से कितनी ज्यादा है? तो 6 लाख से ज्यादा है 90,000, और नेक्स्ट वाले 90,000 पर आपकी जो टैक्स है वो है 10%, तो ये मैंने ऐड कर दिया 9,000। अब अगर 15 प्लस 9 यानी कि आपकी इनकम हो गई कितनी? 24,000। कितनी इनकम हो गई? 24,000। और सुनो, 24,000 पर अगर टैक्स, ये हो गया टैक्स आपका, है ना। और अभी हमने सीखा था कि अगर इंडिविजुअल का 7 लाख रुपए से कम का अगर इनकम है तो उसे रिबेट मिलेगी। ठीक है, रिबेट कितनी मिलेगी? टैक्स अमाउंट जो कि है हमारा 24,000 का और ₹25,000 विच एवर इज लेस। 24 और 25 में से कम कौन है? तो 24,000 रुपए का आपको रिबेट मिल जाएगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? निल। टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? निल। आपको समझ में आया? यानी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है, अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है, तो अभी न्यू टैक्स रिजीम में फिर से हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपकी इनकम 7,70,000 है, ठीक है, तो अब क्या होगा? रिबेट नहीं मिलेगी, तो क्या होगा सर? 0 से लेकर 3 लाख तक की इनकम में आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से लेकर 6 लाख तक की इनकम में 5% देना है, तो 15,000 हो गए। अब 6 लाख से कितनी ज्यादा है? 1,70,000 ज्यादा है। सर 1,70,000 कैसे ज्यादा है? 7,70,000 6 से 9 के बीच में आ रहे, पर 6 से कितना ज्यादा है? 1,70,000। तो 1,70,000 पे 10%, यानी कि 17,000 आपका टैक्स हो गया। अभी 17,000 प्लस 15,000 बराबर 32,000 आपका टैक्स बन गया। अब यहां पर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगने वाला है, जो कि है 4%, जो कि है 4%, और वो 4% कितना हो जाएगा? 1,280। तो 32,000 प्लस 1,280, तो ये हो जाएगा 33,280, एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज योर टैक्स लायबिलिटी। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अप टू ₹6,90,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना था। ओहो, एसी चलना शुरू है ना, इसको ये स्विंग करता है तो कैमरा स्टैंड भी हिल जाता है। सो आई थिंक नाउ इट्स गुड। अभी नहीं स्विंग कर रहा है। ओके, अभी ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे टैक्स निकालना रहेगा यहाँ पे। सर एक थोड़ा सा और ज्यादा वाला बता दो ना, तो ज्यादा वाला देख लेते हैं। सपोज आपकी इनकम है 12,20,000 एंड यू कवर अंडर न्यू टैक्स रेजिम, तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी? तो अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, अगर आप 12,20,000 आपकी इनकम है और न्यू टैक्स रेजिम में आते हो, तो मैं पूरा एकदम एलोबरेटिवली बता देता हूं। 0 से 3 लाख, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, आ गया 0। अब 3 लाख से 6 लाख तक
यानी कि नेक्स्ट 3 लाख पर 5%, तो तीनों पंजों 3 5 जा 15, 6 लाख से 9 लाख तक। ठीक है, थोड़ा सा सिमेट्री बना देता हूं इसको, है ना, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा लगेगा कि ना, ये 3 लाख से 6 लाख तक, फिर 6 लाख से 9 लाख, यानी कि नेक्स्ट अगले वाले 3 लाख, नेक्स्ट अगले वाले 3 लाख पर कितना परसेंट, 10%, तो कितना हो गया 30,000, है ना। देश प्रेम की फीलिंग आ रही है ना, केसरिया सफेद हरा। ठीक है, 9 लाख से 12 लाख तक, नेक्स्ट 3 लाख पर कितना परसेंट, 15%, तो 3 इंटू 15%, तो 15%, 3 लाख इंटू 15%, 45,000, 45,000। ठीक है, अब 12 लाख से कितना ज्यादा है, तो वैसे तो 12 लाख से 15 लाख तक कितना होता है, 20%, है ना, तो 12 लाख से ज्यादा, अभी 12 से कितना ज्यादा है, वैसे 12 से 15 पर है कितना परसेंट, 30%, लेकिन ये तो 20,000 ही तो ज्यादा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 20,000 पर कितना परसेंट, 20%, तो हो गया ये 4,000। ठीक है, टोटल करते हैं, 15,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000, अरे 45 45 90 और 4 94, क्या ऐसे कर रहा है दीपक, 94,000 क्या बन जाएगा टैक्स अमाउंट, और सेस ऐड कर देंगे, सेस कितना ऐड कर देंगे, 4%, तो 94,000 इंटू 4%, तो ये हो जाएगा 3760, तो प्लस कर देंगे 94,000 के 97760, क्या मैं कह सकता हूं, इट विल बी ट्रीटेड एज टैक्स लाइबिलिटी अंडर न्यू टैक्स रेजाइम। अब ये आपको मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या रहेगा। आगे जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो बात एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोगों के लिए मैंने बताया ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि न्यू टैक्स रेजिम में कैसे कैलकुलेशन होती है। तो विद दिस आई थिंक आई कंक्लूड दिस लेक्चर। इसके बाद में एक और टैक्स लायबिलिटी का वीडियो रखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।